हेलो डियर क्लास 10th, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th के प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 विषय सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है ये 1759, बी 1769, सी 1779 और डी है 1789। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी 1789 में। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक उपबंध सोशियल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक कौन लिखा? ऑप्शन ये है रूसो, ऑप्शन बी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी है दिदरो, ऑप्शन डी है वॉल्टेयर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये रूसो ने लिखा था। तीसरा, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ये है काउंट कैमिलो द काबूर, बी है मेजिनी, सी है बिस्मार्क और डी है रूसो। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना 1831 ईस्वी में ज्यूसेppe मैत्सनी ने फ्रांस के मर्सलिज शहर में किए थे, अतः इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, शुल्क संघ जाल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? ऑप्शन ये है प्रसा, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही आंसर होगा प्रसा। इस शुल्क संघ की स्थापना 1834 में प्रसा के पहल पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1851, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1881। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1861। जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? इसके बारे में हम जानते हैं दोस्त लोग कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था और इसका ऑप्शन ये है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी 25 अप्रैल 1919। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ये 13 अप्रैल 1919। सातवां क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। अब आगे क्वेश्चन 8, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्रपाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 9, ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि महात्मा गांधी ने इस उपाधि को जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद इसे लौटा दिए थे। प्रश्न 10, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न 11, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2, जैव और अजैव संसाधन। प्रश्न 12, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य क्या कारण है?
भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण माने होता है बह जाना, कट जाना, उसके पोषक पदार्थों में कमी होना। ऑप्शन ये है गहन कृषि, गहन सिंचाई। ऑप्शन बी अधिक सिंचाई। ऑप्शन सी वनोन्मूलन। ऑप्शन डी पशुचारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अधिक सिंचाई। प्रश्न 13, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1992 ईस्वी। ऑप्शन बी 1997 ईस्वी। ऑप्शन सी 2005 ईस्वी। ऑप्शन डी 2012 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1992 ईस्वी और यह ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था, जिसमें 172 देशों ने भाग लिए थे। अब आगे का प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी राजस्थान। चूँकि इन तीनों राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान में ये नहीं पाई जाती क्योंकि वहाँ की मिट्टी बलुई है, अतः ऑप्शन डी सही होगा, राजस्थान। इनमें कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात एवं प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ऑप्शन ए कृषि प्रसार। ऑप्शन बी बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं। ऑप्शन सी पशु चारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ऑप्शन डी तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण। चूँकि कृषि प्रसार वृक्षारोपण और पौधारोपण से जुड़ा है, अतः कृषि प्रसार जो है वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, अतः ऑप्शन ये सही होगा। 16वां क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1972। ऑप्शन बी 1973। ऑप्शन सी 1974। ऑप्शन डी 1975। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1973। 17वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? ऑप्शन ए संकटग्रस्त जातियाँ। ऑप्शन बी दुर्लभ जातियाँ। ऑप्शन सी लुप्त जातियाँ। ऑप्शन डी इनमें से सभी। चूँकि ये सभी जातियों को इसमें शामिल किया गया है, अतः ऑप्शन डी सही होगा, सभी। 18वां, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिटी फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण किया? ऑप्शन चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ऑप्शन सी अशोक। ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। चूँकि इसका निर्माण खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अतः इसमें विशेष रूप से ध्यान देके अलाउद्दीन खिलजी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा। ऑप्शन बी जमुना। ऑप्शन सी नर्मदा। ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। इसको याद रखना है, जैसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा घाटी के पास स्थित है और यह बांध भी बना हुआ है नर्मदा नदी पर। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20। इंक समाप्त हो गया है, इसलिए लाल इंक से बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क सही है? ऑप्शन नंबर 1, बहुउद्देशीय परियोजनाओं उन क्षेत्र में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। ऑप्शन बी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। ऑप्शन सी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ऑप्शन डी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 21, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है?
पहला है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी औसत साक्षरता दर, ऑप्शन सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 22। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों का प्रति व्यक्ति आय ₹5000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000 रुपया से 7000 रुपया और 3000 रुपया है तो चौथे परिवार की आय है ऑप्शन ए 7500 रुपया, ऑप्शन बी 3000 रुपया, ऑप्शन सी 2000 रुपया, ऑप्शन डी 6000 रुपया। तो इसको हम बनाते हैं, जैसे परिवार में कुल 4 परिवार हैं और प्रत्येक व्यक्ति का आय 5000 है, तो कुल इनकम हुआ 5000 गुने 4 यानी 20000। और तीनों परिवार का आय जो है वो है 4000 प्लस 7000 प्लस 3000, वो हो गया टोटल 14000। तो चौथे परिवार की जो आय है दोनों को घटा देंगे, 0 0 0 6, वो आएगा 6000 रुपया, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 23। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर, बी मातृ मृत्यु दर, ऑप्शन सी मृत्यु दर, ऑप्शन डी औसत जन्म दर। इसका ऑप्शन होगा ये शिशु मृत्यु दर। 25वां, वनोत्पादक का संग्रहण करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राथमिक। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। पहला संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें हर तरह की सुविधाएं, पेंशन सुविधाएं और तरह की सुविधाएं मिलती है, वे सब आते हैं संगठित क्षेत्र के अंतर्गत, सरकारी नौकरियां। ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेत में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसका कार्य सेवा क्षेत्र में आता है? तो चूंकि सुरेश और नरेश, रमेश खेत में काम कर रहा है, सुरेश फैक्ट्री में काम कर रहा है, नरेश शिक्षक है और राकेश टैक्सी ड्राइवर है, तो नरेश और राकेश ये दोनों ही सेवा कर रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में और एक ड्राइवर है। अतः ऑप्शन इसका सी सही होगा, नरेश और राकेश। प्रश्न 28। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी मिलेगी? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 365, ऑप्शन सी 100 दिन, ऑप्शन डी 250 दिन। चूँकि मनरेगा में हर व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार देता है और रोजगार ना मिलने पर 100 दिन का उसको पूरा पैसा जोड़ के दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 100 दिन।
एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस परिस्थिति में रखा जाएगा? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी प्रचंड बेरोजगारी, ऑप्शन सी शहरी बेरोजगारी, ऑप्शन डी शिक्षित बेरोजगारी। क्योंकि ये मौसम पर आधारित है और मौसम के अनुसार से ये घटा है, अतः ये मौसमी बेरोजगारी ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? ऑप्शन ए बेरोजगारी से बचने के लिए, ऑप्शन बी दोहरे गणना की समस्या से बचने के लिए, ऑप्शन सी अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दोहरे गणना की समस्या से बचने के लिए। प्रश्न 31, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी मतलब हुआ सभी को समान रूप से भागीदार बनाना। इसका पहला ऑप्शन है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, यह सही है। बी, इससे सामाजिक समूहों में टकराव की अंदेशा घटता है, यह भी सही है। ऑप्शन डी, यह अस्थिरता एवं आपसी फुट को बढ़ाती है, ये नहीं है, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 32, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेनिश। प्रश्न 33, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी सिंहली। तो ऑप्शन डी सिंहली सही होगा। 34, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन ए 1945, 1946, 47, 48। ऑप्शन डी सही होगा 1948। निम्नलिखित में कौन भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी असमिया। इसका ऑप्शन होगा ये अरबी। 36, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, ये भी कथन सही है, ये भी इसकी विशेषता है। ऑप्शन सी, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसमें संविधान द्वारा सबका अधिकार क्षेत्र बटा होता है। ऑप्शन डी, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है, ये सही है। अर्थात संघवाद की विशेषता जो नहीं है वो ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी सही होगा। 37वां, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? राज्य सरकार का काम राज्य सूची के अंतर्गत है, ये सही है। केंद्र सरकार संघीय सूची के अंतर्गत आता है, ये भी सुमेलित है। केंद्र एवं राज्य सरकार समवर्ती सूची में आती है, ये भी सुमेलित है। ऑप्शन डी, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में कौन सत्य है? ऑप्शन ए, अब स्थानीय स्वशासी निकायों में चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ऑप्शन सी, कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऑप्शन डी, पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का
गठन किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आगे प्रश्न 39, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, किसका मिलान सही नहीं है। वर्ग विशेष के हित समूह किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, राजनीतिक दल ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, आंदोलन किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना भी हो सकती है या नहीं भी, ये भी सही है। दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, ये विरोधाभास बता रहा है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 40, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे आधारित आंदोलन है, ये बिल्कुल सही है। खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, ये विरोधाभास है, ये सही नहीं हो रहा है, ये विरोधाभास के रूप में है। सी, तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल। डी, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली, यानी ऑप्शन बी जो है 40वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं हो रहा है। अब आगे की क्वेश्चन जो सेट है वो कल बताया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, may सक्सेस टच योर फिट, may गॉड ब्लेस यू।